समय साक्ष्य में प्रीति रावत आपके साथ। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 17 के पार्षद अर्जुन सोनकर जी। तो आइए कुछ उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में। सर, सबसे पहले तो हमें बताइए कि आपके द्वारा क्या विकास कार्य आपके वार्ड के लिए किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने कम से कम हमारे पार्षदों से ले शुरुआत की है। और हमारे वार्ड के अंदर जो काम हमने पहले भी बहुत काम किए जब हमारी सरकार थी। नदी किनारे जो पुश्ते थे, जहाँ जहाँ बहुत दिक्कतें होती थी तो हमने वहाँ पुश्ते लगाए। क्षेत्र के अंदर पानी की बड़ी समस्या थी, जहाँ हम यहाँ बैठे हैं हमारे यहीं नीचे इतनी भयंकर समस्या थी पानी की। जो पेट से पीड़ित रहते थे लोग, उनको हमने उस लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, और उनको पानी इतना स्वच्छ पानी मिल रहा है अब। उस जो समस्या उनको पेट से होती थी, बहुत लोग बीमार रहते थे, उससे निजात पाए। लेकिन वर्तमान में अब हमें दिक्कत सबसे पहले सीवर की आ रही है। इधर उधर हमने बहुत लाइनें डलवाई थी, लेकिन अब क्या है कि हमारे क्षेत्र में जो है समस्या अब शिविर की ज़्यादा है। शिविर के लिए हमने माननीय विधायक जी से भी बोला था। माननीय विधायक जी ने हमारे को आश्वासन दिया था कि अभी अपने पीए को बोला कि आप दिखाओ कितनी लंबी है और ये इसका बजट बनवा के देते हैं। कम से कम 6-7 महीना हो गया इस बात को, अब तक उनका कुछ पता नहीं है। अब उनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। लेकिन समस्या ये है कि हम एक कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो चाहे सांसद हो, विधायक हो, मेरा मानना है उन लोगों के सहयोग से हम बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन हम बता ही सकते हैं, पार्षदों में इतनी निधि तो होती नहीं है। हम नाली पुलिये पुछते ये छोटे मोटे बना लें, ये बड़ी बात है, और हम बनाते हैं। हमारा जो कार्यकाल आपने देखा होगा, क्षेत्र के अंदर हमने बहुत काम करा है। सड़कें बनवाई, आपको दिखाई दे रहा होगा। सफाई व्यवस्था हमारी सुचारू है, बहुत अच्छी तरह से हम इसको निभा रहे हैं। और समस्या सबसे बड़ी यह है कि अगर जो हमारे को विधायक जी कोऑपरेट करते तो हम बहुत कुछ और कर सकते थे, लेकिन विधायक जी का हमारे पे कोई सहयोग नहीं है। आज उनको 5 साल होने वाले हैं। वो बताएं, हमने जो काम उनको बताए थे कोई नहीं, क्योंकि हम धरातल में हम जो है, कोई भी पार्षद हो, किसी भी पार्टी का हो, वो धरातल में काम करता है। पार्षद से सीढ़ी शुरू होती है कि पार्षदों को पता होता है कहाँ पे लैंड डलनी है, कहाँ पे शिविर चौक है। तो ये समस्या जब हम बताते हैं तो विधायक लोग हमारी सुन नहीं रहे। उसमें भी पार्टीवाद करा उन्होंने हमारे आजू बाजू के वार्डों पे, फिर भी उन्होंने पानी ये शिविर की लाइन डलवाई। मछियार में देख लीजिए, डलिए शिविर लाइन, है ना। तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं डली? कि हम कांग्रेस के पार्षद हैं। यहाँ बोलने के बावजूद भी नहीं, बड़ा मीठा बोल करके चले गए, काम हो जाएगा, हुआ ही नहीं। आज तक मैं उस कर अभी मैं, बल्कि आपका सब फ़ोन आया तो मैं यही बात कर रहा था शिविर वालों से ही। कल ही करके गए, आज फिर वही ख़राब हो जाता है। तो मैं उनसे बोला, भाई रोज़ मैं कैसे बोला, एक ही काम थोड़ी ना है कि एक ही काम में लगाऊंगा, इसकी व्यवस्था ढंग से करवाओ। अब हम इसके लिए अभी मैं जा ही रहा हूँ वाटर वर्क्स में, लेकिन वाटर वर्क्स वालों का एक ही कहना होता है, हम पे बजट नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, भैया इसमें पब्लिक का दोष है? पब्लिक क्यों पीछे? भाई पब्लिक टैक्स दे रही है, तो आप उस पैसे को इस्तेमाल करवाओ। क्या करते हो उस पैसे का? और जो सरकार द्वारा जाते हो तो आप अधिकारी हो। मैं पहले भी उनसे ये बात करी थी मैंने, आप अधिकारी हो, आप लोग अगर जो बजट नहीं ला सकते तो बेकार है तुम्हारा कुर्सी पर बैठना। हम लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक को बीमारी ये लग रही है ना। तो ये सवाल है हमारी तरफ से। तो हम रात दिन लोगों के लिए लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो इस क्षेत्र के, चलो विधायकों को नहीं पता होता, हम बोल रहे हैं सर हो सकता है पार्टी वाले, लेकिन जो लोग उनके लिए वोट मांगने जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का विधायक हो, जब हम वोट मांगने के लिए उनके लिए जाते हैं तो हमें उनसे काम करवाने की शैली भी हमारे पे होनी चाहिए कि हम इससे काम करा सकते हैं। नहीं, राजकुमार के टाइम पे देख लीजिए, मैं पार्षद नहीं था उस समय, मैंने बहुत काम करवाए। आपने यहाँ देखा, अभी आप आए, पुश्ते से लेकर सारे काम करवाए यहाँ पे। यहाँ बहुत मोहल्ला सड़ा रहता था, बिल्कुल आए दिन यहाँ पे बरसात में लोग गिरा करते थे। तो ये सारे काम कब से करवाए? नीचे के क्षेत्र में अभी यहाँ पे बरसात के टाइम पे, भरी बरसात के अंदर राजकुमार जी रात को बुलाया, उन्होंने रात को खड़े रहे, रातों रात उन्होंने पुश्ता गया बनवा दिया। लोगों के मकान गिरने वाले हो रहे थे। तो इस तरह के हमने काम करवाए। तो हम अपेक्षा रखते हैं दूसरा वाला इतना ना करे तो थोड़ा तो कर दें, कम से शिविर उविर के पाइप तो ढंग से डलवा दें, शिविर की लाइनें पड़ जाएँ,
लोग सुचारू ढंग से हम भी काम करवाएं। अब क्या होता है, हमारे जो कर्मचारी हैं बेचारे रात दिन लगे रहते हैं। कोरोना काल में भी उन लोगों बेचारों ने बहुत मेहनत करी है। जब हम लोग अपने घरों के अंदर रहा करते थे, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे डर के हमारे, तो हमारे जो कर्मचारी है, हमारे जितने भी ये पर्यावरण मित्र हैं, ये रात दिन बेचारे लगे हुए थे हमारे साथ में। कहीं सैनिटाइज करवाए, कहीं कुछ करवाए, वो भी किसी के बच्चे होते हैं। हमने देखा उनकी पीड़ा ना किसी ने इतनी नज़दीकी से नहीं देखी। पार्षदों को ही पता है, उनकी ये पीछे पीठ तक छिल गई है दवाइयों से, कपड़े बिल्कुल उनके वो पड़ जाते थे। तो उनका भी आपने देखा होगा, बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके भी जो है वेतन में से वो काटे गए हैं पैसे, जो 1 महीने की उनका उसमें से पैसे मांगे तो इनके भी काटे गए। इनको तो और बढ़ावा देना चाहिए था। इन बेचारों ने तो अपनी जान पे खेल करके बोल रहा। आप देखिए, अगर जो कोरोना काल में ये लोग नहीं होते, ये भी घर में बैठे होते, तो एक तो पीड़ित हम उससे थे, कोरोना से ही थे। दूसरी तरफ अगर जो ये लोग घरों में बैठे थे तो शहर का क्या हाल होता, आप इसके लिए अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ ना कहते, तो हमारे को बड़े विधायक जी के सांसद के, हमारे यहाँ की सांसद जीती हुई है, आज तक हमने देखा ही नहीं है कि 2 बार जीत गई हैं हमारे सामने। तो लेकिन कभी उसका मेरे क्षेत्र के अंदर एक बोर्ड दिखा दो कि किसी एक कार्य उन्होंने करा है। मैंने एक दफ़ा लिख के दिया था कि सीवर लाइन जो है यहाँ से बकराड़ वाला से लेके बिंदाल नदी, इसके अंदर सीवर लाइन ब्लॉक पड़ी है बिल्कुल। आप उसको ढंग से सुचारू कर दो। सांसदों पे इतना पैसा होता है, विधायकों पे इतना पैसा होता है, ये लोग इस पे काम नहीं करते। तो अब छोटे से पार्षद क्या करेंगे? हम तो अपना मोहल्ला स्वच्छ बनाना चाहते हैं, लेकिन सहयोग की बात है कि धनराशि की बात है। पैसा हो तो हमारे जितना उन लोगों पे होता है उतना भी हो सकता है, लेकिन वो लोग ध्यान दें तो। सर, आपने एक बड़ी समस्या सीवर लाइन को लेकर कही है, तो क्या लगता है कब तक ये पूरा काम होगा और कितना आश्वासन आपको ऊपर से मिल रहा है इस काम के लिए? मैडम, मैंने बताया ना, मैंने स्वयं विधायक जी के कान में डाली ये बात। और स्वयं विधायक जी हमारे क्षेत्र में आ रखे थे और मैं शिविर साफ करवा रहा था यहाँ खड़ा होकर के। तो मैंने विधायक जी को कहा था, अब विधायक जी ने आज 6-7 महीना हो गया, अभी तक नहीं हुआ। अगर जो इसमें अभी जा रहा हूँ मैं वाटर वर्क्स अधिकारियों से मिलूँगा, अगर जो ये नहीं होता तो मैं पूरे क्षेत्र के लोगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करूँगा। मैं बाध्य हूँ इस चीज़ के लिए। कोरोना काल निकल गया, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मतलब समय इनका बीत गया। 5 साल इन लोगों ने कुछ नहीं करा। अधिकारी एक ही बात कहते हैं कि हम पे पैसा नहीं है। अरे इतना पैसा, इतना टैक्स आप लोग ले रहे हो, तो वो टैक्स किस लिए लेता है आदमी? इसी व्यवस्था बनाने के लिए तो लेता है। आज पूरे क्षेत्र के अंदर 2-3 जगह पे इतनी दिक्कत हो रखी है, मैं आज सफाई करवाता हूँ, शाम को फिर वही हाल हो जाता है। तो मैं भी परेशान हूँ और पब्लिक तो रहेगी परेशान। लोगों को फान के जाना पड़ जाता है, कई जगह ऐसी हो रखी है। बाकी हमारा क्षेत्र बढ़िया है, स्वस्थ है, लेकिन शिविर के मामले में पिछड़ रखा है, और जिसके लिए मैं अभी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गया हूँ। सर, क्या ऊपर से विधायक लोग सही से वो धनराशि नहीं मुहैया कर पा रहे हैं? मैंने बताया ना, जहाँ जहाँ तो बीजेपी के पार्षद हैं, वहाँ तो उन्होंने खूब धनराशि दे रखी है। आप चाहे इसके लिए वार्ड में जाएंगे देखेंगे भी। हमारे क्षेत्रों के अंदर मेरे हिसाब से ज़्यादातर यह है कि विकास के कार्यों में अगर कोई भागीदारी निभाने वाली बात उन्होंने नहीं करी है। अगर जो हमारी बात को मान के हमने उनको कई बार बोला विधायक जी से, यहाँ तक कि मैंने फ़ोन पे भी लोग मुझे कहते हैं लाओ मैं बात करा देता हूँ। बोले ला बात करा लो जी। विधायक जी उनको भी प्यार से बोलते हैं, लेकिन काम नहीं होता धरातल में। जब ऐसे बात करके भी फायदा क्या, कि जब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये दिक्कत है, आप उसको सुन ही नहीं रहे। माननीय राजकुमार जी थे, उन्होंने मेरे सामने किसी बीजेपी के पार्षद ने बोला कि यहाँ पे झंडा लगने वाला है और यहाँ की सड़कें बड़ी वसी है। उन्होंने रातों रात पूरी रोडें काली करवा दी थी। आज देख लो तमाम शहर की, हम तो क्षेत्र की बात क्या करें, शहर की हालात देख लिए, आप लोगों से छुपी नहीं है क्या। गड्ढे, हर जगह ट्रैफिक, गड्ढे, दुनिया भर के कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। राजपुर रोड पे देख लीजिए आप, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे। किसी की शादी थी, बेचारा वो लड़का एक मर गया। तो ये मतलब एक तरह से धरातल में काम नहीं हो रहा है। धरातल में काम कहीं दिख ही नहीं रहा है। स्मार्ट सिटी का इतना बजट, इतना पैसा तो आप लगा रहे हो, कहाँ आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे कि हाँ भाई स्मार्ट सिटी के नाम पे इन लोगों ने ये फैला रखा है, स्मार्ट सिटी का काम ये हो रहा। कहाँ? सिर्फ पलटन जार, परेड ग्राउंड और पलटन जारी थोड़ी ना है। इतना बड़ा सिटी है। पहली बात तो यहाँ तो जो ये काम कर रहे हैं, ये तो डेवलपमेंट हो चुका था।
जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में पूछते पार्षदों से, सारे पार्षदों को बुला के अभी तुम्हारे यहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ से, दरअसल तो पाइप लाइनों और सीवर से शुरू होना चाहिए था। स्मार्ट सिटी का काम तो ऐसा होना चाहिए था। अब मुख्य बाज़ारों में लग गए हैं, वहाँ तो पहले ही डेवलपमेंट है। हमारी तो सोच थी कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे आउटर में जा कर के स्मार्ट सिटी बननी चाहिए थी। और वो स्मार्ट सिटी में हर मॉल होता, फुहारे लगे होते, पार्क होते। तो हम भी क्या है कि छुट्टी वाले दिन हम सोचते यार आज बच्चों को ले जा करके हम दिखा के ले आए, उसे कहते हैं हम स्मार्ट सिटी। ये क्या स्मार्ट सिटी है, ये तो वही है, थोड़ा सा रिपेयर करके दिखा रहे हैं। आप अभी का, और जो आज मुझे गांधी पार्क में हमारे साथी कह रहे थे कि भैया कोई पत्रकार को जो जानने वाले हो तो उनसे बोलना ज़रा घंटा घर की हालत देख लेना। अभी 4 दिन हो गए, घड़ियों की हालत देख लीजिए। अगर जो आप लोग निस्वार्थ रूप से जाएंगे तो आप घंटा घर की हालत देखिए। अभी घड़ी में कुछ बज रहा है, उस घड़ी में कुछ बज रहा है, आप देखिए जा करके। तो आप लोगों तो देखो चेहरा है, आप लोग तो आईना है पब्लिक के, तो आप लोगों को दिखाना चाहिए कि ये क्या कमियाँ तो अब जैसे हमने बताई है और लोगों ने बताई होगी। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे काम धरातल में ढंग से नहीं हुआ है ना। कहाँ ड्रेनेज होना है, कुछ होना। पट्टन बाजार के अंदर एक नाली और बनी हुई है, दूसरी और तैयार कर दी। अरे उसको प्रॉपर तरीके से उसी को रिपेयर करके उसका ढाल ढूल बना के और अच्छा सा वो करना चाहिए था। लेकिन धरातल में सबसे पहले कहीं भी काम हो तो सीवर से और पानी की लाइनों से शुरू होना चाहिए, है ना। और तो उससे क्या है कि नुकसान भी नहीं होगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे हमने रोड बना दी है और उसके बाद फिर सीवर चौक हो रही है, फिर हम सीवर का काम कर रहे हैं। तो पैसा वेस्ट, मतलब वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे विधायक जी जो भी हैं और हमारे जितने सांसद हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए, बहुत थोड़ा सा बारीकी से भी सोचना चाहिए। वो भी इसी यहीं के रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कोई विदेश से आ गए। तो उनको थोड़ा सा पब्लिक के लिए सोचना चाहिए। पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है। तो सर आप सीधा सीधा क्या ये कहना चाहते हैं कि जनता के विकास कार्यों के बीच में जो बीजेपी और कांग्रेस का एक जो तालमेल है वो नहीं बन पा रहा है? तालमेल नहीं, हम तो तालमेल क्या, हम तो साधारण से पार्षद हैं और हम क्या है इनसे नहीं डिमांड करेंगे तो किससे करेंगे। आप देखिए ना कि अगर जो मैंने बताया ना, अगर जो ऐसा नहीं है तो आजू बाजू काम हुए मेरे क्षेत्र के अंदर, बताएं कहाँ पे काम हुआ। मैंने सीवर के लिए पूरा 5 साल होने पे आ गया है। अब बताइए मैं कितने लेटर वहाँ दिए है, कितनी बार मैं वहाँ पे जाता हूँ। आज भी मैं आपका फ़ोन आता तो मैं अब तक वहाँ पे बैठा होता। लेकिन क्या है उन अधिकारियों का कहना है कि पैसे ही नहीं है। और मैं उनसे पूछता हूँ जी बगल में काम हुआ, ये वो विधायक जी ने कराया, तो भाई मेरे यहाँ विधायक जी क्यों नहीं करा रहे? तो इसका मतलब सीधा सीधा है बीजेपी और कांग्रेस। सर निगम द्वारा जारी बजट को से कितना संतुष्ट है पार्षदों के लिए जो दिया जाता है उन्हें? देखिए जिस तरह बजट की बात आई है, बजट हमारे यहाँ पे सही आया अपने हिसाब से। नगर निगम में इतना बजट नहीं आता था, लेकिन क्या है जितना बजट आया हम उससे संतुष्ट नहीं है। आप ये देखिए अभी बरसात गई, कोरोना काल से पहले हम लोग पहले ही परेशान थे। बरसात आई, बरसात के बाद बजट जारी हो, हमें उम्मीद थी कर लिए। कई जगह सड़कें ऐसी ख़राब हो रखी हैं, लोग तो हमें ही बोलते हैं। तो वहाँ के लिए बजट हमने चलो यार आ जाएगा तो चलो कर लेंगे। बरसात के बाद बजट आना चाहिए था। अब बोला था जनवरी में आ जाएगा, तो जनवरी में भी अभी कुछ नहीं। बोर्ड मीटिंग हुई, कोई मतलब नहीं, बजट की कोई बात ही नहीं करी मेयर साहब ने हमारे, और मीटिंग करी और चल दिए। वहाँ तो अनुमति भी पता नहीं कैसे मिल जाती है हम लोगों को बोलने की। वो भी जब खूब हंगामा मचता तब बात करते हैं। कोई ज़्यादा डिमांड करते तो हल्ला मचवाना शुरू कर देते हैं। उनकी पूरी प्लानिंग सी होती है, हमें तो ऐसा लगता है मतलब सुनने वाला नहीं है कोई। कोरोना काल के अंदर मेयर साहब की बात आपने कही, कोरोना काल के अंदर अगर जो इससे पहले भी बीजेपी के ही वो थे, चमोली जी थे, तो अगर जो वो कई बात करते थे किसी एक कम्बल भी बांटना है तो सारे पार्षदों को एक दृष्टि से देखते थे, सबको वो देते थे, है ना। किसी भी पार्षद को निराश नहीं करते थे। जो बात करनी है तो सारे पार्षदों पे लागू होगी, ठीक है ना। तो मेरे साहब के अंदर हमने ऐसी कोई बात ही नहीं देखी। हम जाते हैं, मैं तो 1-2 बार गया वहाँ पे, हमारे को रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो हमने जाना ही छोड़ दिया। क्या करें हम वहाँ पे जा करके? हम तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, बजट आता है उसमें काम करा लेते हैं, बाकी अपनी भाग दौड़ करके हम जैसे मर्जी जाए धरने प्रदर्शन करें, कुछ करें, इस तरह में ही काम चले। हमारे वार्ड के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था इन्होंने नहीं करी, चाहे विधायक जी हो चाहे मेयर साहब हो। मेयर साहब ने क्या है कि इतने पूछते पाछते गिरे पड़े हुए हैं। आप देखिए मेरे से पूछ रहे हैं तो आप मेयर साहब से भी पूछना कि वार्ड नंबर 17 से लगते हुए चुक्कू मोहल्ले में इतने पूछते गिरे थे, क्या करा आपने?
मेयर साहब के उसमें हमारा, मैं खुद गया था जिसके घर के नीचे पुस्ता गिरा था, टैगरोविला से अंदर ही घर है, नदी किनारे उसका ऊपर घर है, भरी बरसात में उसका सुविधा। आज भी वो बंदा किराए के मकान में रह रहा है जा कर के, क्योंकि हम पे बजट ही नहीं है इतना। अब वो आपदा भी दिया था हमने, कई जगह था, अब लगा कि वो आपदा से हो गया है। लेकिन मेयर, इससे पहले मेयर साहब की उसमें टेंडर लग रहा था, लिस्ट लगती है हमारे यहाँ टेंडर लगने से पहले, उनकी लिस्ट के अंदर मैंने अपने आप देखा है कि फलाने के घर से उसके पुस्तक का निर्माण मेयर साहब के कोटे में। ऐसा कौन सी बात थी कि मेयर साहब ने मतलब उसको हटा दिया। और उसके बाद मैं कई बार गया निगम, कई बार बोला, लेकिन उसको कोई सुनवाई नहीं है। अब जाके आपदा उसमें दे रखा था तो वहाँ पे से हुआ है। सर तो क्या इसका सीधा सीधा ये माने कि मेयर जो है बीजेपी से, विधायक बीजेपी से, सरकार बीजेपी के, तो सीधा आरोप क्या आप इस पे लगाते हैं कि वो बीजेपी कांग्रेस को हो सकता है मैं के हिसाब से देख रही है? हो सकता है मैं भी बीजेपी में होता, यहाँ बड़ा अच्छा और सुंदर काम होता। अब हमारा दुर्भाग्य है कि इस बात को हम अपने मुंह से बोल रहे हैं कि ये विधायक जी ये काम करवाना है, अब विधायक जी ने भी सुन ही और चल दी, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे आजू बाजू काम हुए, मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुए। सीवर से मैं जूझ रहा हूँ, मेरे को अभी 2 साल हो गया है दोबारा चुनाव जीते हुए, तो अपेक्षा होती है पब्लिक की, तो कौन से काम हम, जब ये लोग मदद नहीं करेंगे तो हम क्या काम करा लेंगे। हम तो अपना जो हमारे को सीमित बजट देते हैं, छोटी मोटी पुतलियाँ बना सकते हैं, थोड़ा बड़े पुतले जो हमारे पुश्ते होते हैं, मेन पुश्तों में हम इसलिए ध्यान देते हैं क्योंकि कल को बरसात आएगी, कल को आरोप हम पे ही लगता है या पार्षद ने क्या करा है, क्योंकि बड़े नेताओं को तो कोई नहीं पकड़ता, छोटे पार्षद को कहीं भी पकड़ लेता है, किसी भी पार्टी का हो, तो पार्षद पकड़ में आ जाते हैं। तो हमारे पे जितना बजट होता है उस सीमित हमने, अभी देखिए अभी नीचे ये रोड हमने बनवाई थी, कम बजट में अच्छी रोड बना के दी हमने, बहुत बुरा हाल था, तो लोग खुश हैं नीचे। सर चुनावों की बात यहाँ पे आई है, तो आगामी चुनाव भी पास हैं, तो क्या कुछ तैयारियाँ आपके द्वारा की गई हैं? देखिए मैंने बताया ना, हमारे तैयारी तो हमेशा रहती है, हम तैयार रहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं है कि चुनाव आएंगे तो हम पब्लिक में जाएंगे, हम पब्लिक में हमेशा रहते हैं। जो काम पब्लिक हमसे बोलती है वो हम काम करवाते हैं, तो हमारे को तैयारी की ज़रूरत नहीं है। हमें चुनाव कल हो जाए, जो तैयारी है बूथ लेवल से लेकर के हमने अपने काम कर रखे हैं। अब बड़े बड़े अखबारों को तो हम दे नहीं सकते इश्तेहार कि हाँ भाई हम ये करा रहे हैं, आज वहाँ पे करवा रहे हैं। हम तैयार हमेशा रहते हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ में जो गंदे से गंदा मिला के रहे, सब हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे उन्हें पता है दुख सुख के साथी हैं, तो हम लोग रहते हैं। अब आने वाली सरकार जब आएगी, अब लोगों ने देख लिया है कि आगे जब 5 साल में कुछ नहीं हो पाया, आगे नहीं होता, हमें भी अपेक्षा रहती है कि अभी कुछ थोड़ा बजट ये लोग कर लें, थोड़ा हम कर लें, तो मिलजुल करके हो जाता था। लेकिन हम इससे निराश हैं कि इन्होंने 5 साल पूरे कर लिए, मेरे क्षेत्र के अंदर काम नहीं करे। कार्यक्रम की अंत की ओर हम आ गए हैं, आप कोई ऐसा संदेश अपने वार्ड वासी या प्रदेश वासियों को देना चाहें? मैं तो प्रदेश वासियों को यही कहूँगा कि आगे से जो भी आप जिस भी कोई सा भी चुनाव है, सांसद का है, विधायक का है, लेकिन इतना ज़रूर सोच लें, लोकल चुनाव में है, विधायकों के विधानसभा के जो चुनाव है, इसमें बहुत सोच समझ के वोट दें, किसी के बगैर में ना आए। आप जिससे काम करा सकते हैं आप उसको वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय साक्षी में बात करने के लिए। तो यह थे हमारे साथ वार्ड नंबर 17 के पार्षद अर्जुन सोनकार जी, जिनका साफ साफ कहना है कि लोगों को जो है अपने विकास हेतु एक सही नेता को चुनना ज़रूरी है। आगे की जानकारी के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन सतीश के साथ।